हेलो फ्रेंड्स, आपका एनलाइटन स्टडी सर्किल दिव्यापुर में स्वागत है। FATF ने म्यांमार को अपनी ब्लैक लिस्ट में जोड़ने का फैसला किया। म्यांमार को उच्च जोखिम वाले देशों के समूह में जोड़ा गया है, जिसे ब्लैक लिस्ट के रूप में जाना जाता है। उत्तर कोरिया और ईरान 2020 से ब्लैक लिस्ट में हैं। म्यांमार को शामिल करने का निर्णय अवैध वित्तीय प्रवाह को हल करने में विफल रहने के कारण लिया गया है। 2. रूस ने दावा किया कि यूक्रेन गंदे बम के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सरकार ने 2 संगठनों को गंदे बम डर्टी बॉम्ब बनाने के आदेश दिए हैं। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन रूस के कब्जे वाले खेरसोन शहर में गंदे बमों का इस्तेमाल कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के यूक्रेनी अधिकारियों और राजनयिकों ने दावे को खारिज कर दिया। गंदे बम ये पारंपरिक विस्फोटक और रेडियोधर्मी सामग्री से बने होते हैं। गंदे बम परमाणु बमों की तुलना में कम शक्तिशाली होते हैं और उनका विकिरण विस्फोट से कुछ ब्लॉक या मील की दूरी तक फैलता है। 3. टेस्ला के CEO एलोन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। एलोन मस्क ने $44 अरब के सौदे में ट्विटर खरीदा। सौदे पर 6 महीने की सार्वजनिक और कानूनी तकरार के बाद एलोन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण पूरा किया। सौदे के बाद ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी सहगल और मुख्य वित्तीय अधिकारी विजया गड्डे को निकाल दिया गया। शेयरधारकों को प्रति शेयर $54.20 का भुगतान किया जाएगा और ट्विटर अब एक निजी कंपनी के रूप में काम करेगा। 4. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। तराई हाथी रिजर्व देश में 33वां और उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर होगा। यूपी में दुधवा टाइगर रिजर्व DTR और पीलीभीत टाइगर रिजर्व PTR को शामिल करते हुए 3049.39 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगा। 5. भारत और अमेरिका उत्तराखंड के औली में युद्ध अभ्यास करेंगे। उत्तराखंड के औली में 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक बटालियन स्तर के युद्ध अभ्यास में भारतीय और अमेरिकी सेना के लगभग 350 सैनिक भाग लेंगे। इससे पहले क्वाड के सदस्य जापान में योकोसुका से मालाबार अभ्यास करेंगे। हाल ही में भारत और अमेरिका ने अगस्त में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में वज्र प्रहार अभ्यास में भाग लिया। 6. भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स के 29वें संस्करण का आयोजन करेगी, जो एक संयुक्त नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। अभ्यास के लिए सिंगापुर गणराज्य की नौसेना से 2 जहाज RSS स्टालवार्ट, एक दुर्जय क्लास फ्रिगेट और RSS विजिलेंस, एक विजय वर्ग कार्वेट विशाखापत्तनम पहुंचे। सिम्बेक्स 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। 26 से 27 अक्टूबर 2022 तक विशाखापत्तनम में हार्बर फेज आयोजित किया गया था। हार्बर चरण के बाद समुद्री चरण होता है, जो 28 से 30 अक्टूबर 2022 तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास की सिम्बेक्स श्रृंखला 1994 में शुरू हुई और शुरू में इसे एक्सरसाइज लॉन्किंग के रूप में जाना जाता था। 7. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसानों के कल्याण के लिए एक सामान्य क्रेडिट पोर्टल सफल कृषि ऋण के लिए सरलीकृत आवेदन लॉन्च किया। सफल किसानों और कृषि उद्यमियों को 40 से अधिक बैंकों के 300 से अधिक सावध ऋण उत्पादों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। इसे कृषक ओडिशा के साथ भी एकीकृत किया गया है और इसकी 70 से अधिक मॉडल परियोजना रिपोर्ट तक पहुंच होगी। आवेदन किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए ऋण प्रावधानों में क्रांति लाएगा। 8. अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत की प्रतिनिधि शेफाली जुनेजा को संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारतीय राजस्व सेवा आयकर संवर्ग के 1992 बैच के अधिकारी जुनेजा ने ICAO में शामिल होने से पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया। भारत ने 28 साल बाद ICAO में यह स्थान हासिल किया। वह ICAO में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला बनी है। 9. ICICI बैंक ने संदीप बख्शी को 3 साल की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया है। संदीप बख्शी का कार्यकाल 3 अक्टूबर 2023 तक था। पुनर्नियुक्ति अवधि 4 अक्टूबर 2023 से 3 अक्टूबर 2026 तक है, जो RBI से अनुमोदन के अधीन है। उन्हें 15 अक्टूबर 2018 को बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। 10. हैदराबादी हलीम ने भारत के सबसे लोकप्रिय भौगोलिक संकेत GI खाद्य सामग्री श्रेणी के तहत राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 जीता है। हैदराबादी हलीम ने रसगुल्ला, बीकानेरी भुजिया और रतलामी सेव सहित पूरे भारत से GI स्थिति वाले 17 खाद्य पदार्थों के खिलाफ प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पिस्ता हाउस के निदेशक और हैदराबाद हलीम मेकर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष MA मजीद को पुरस्कार प्रदान किया।